नीतीश 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी। और आरजेडी को आपको बता दें कि 75 सीटें मिली हैं, वही बीजेपी ने 74 विधानसभा सीटें जीती हैं और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली है 125 सीटें, यानी कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था उसको 125 सीटें। और बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार, बीजेपी, और वहीं आपको बता दें कि आरजेडी ने भी कड़ी टक्कर दी है। इस बार कड़ी टक्कर आरजेडी को सबसे ज्यादा सीट मिली है, यानी कि 75 सीट आरजेडी के आपको बता दें खाते में गई है और बीजेपी ने जीती हैं 74 सीट। तो ये देखिए, ये जो आप कह सकते हैं कि सीटों का जो ये बंटवारा हुआ है, यानी कि जो सीटें जो आरजेडी के खाते में आई और जो बीजेपी के खाते में आई, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अलायंस है अकेली। अगर हम बीजेपी को वहाँ पर कहें कि बीजेपी ने अपने दमखम पर सरकार बना ली, तो सीटों के जो ये रिजल्ट्स के बाद ये जो सीटें मिली हैं, इनसे आप देखिए कि आरजेडी ने कड़ी टक्कर दी थी। और इसी के साथ ही हमारे संवाददाता हरि पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हरि, देखिए, भले ही एनडीए ने 125 सीटें जीती हैं, बिहार में एक बार फिर से नीतीश की सरकार बनने जा रही है। पहले तो इस पर ही चर्चा कर लेते हैं। 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं नीतीश। जी स्वाति, इस बार के चुनाव की अगर बात की जाए तो एनडीए और महागठबंधन में खुले तौर पे सामने टक्कर देखने के लिए मिल रही थी, और खास करके भाजपा और आरजेडी की अगर बात की जाए घटक दलों में, ये दो बड़े दल जो सामने उभर कर आया है। आरजेडी तेजस्वी के नेतृत्व में इस बार का जो चुनाव था, अब नहीं तो कभी नहीं, इस तरह के नारे लेकर आरजेडी मैदान में उतरी थी। और जो देखना काफी लाजमी होगा कि जिस हिसाब से उन्होंने एक बड़ी पार्टी को इतने कड़े मुकाबले में सामने से टक्कर दी है, और नतीजा जो सामने आया है वो भी एक अपने आप में एक रोचक पैदा करता है कि हाँ, इस बार जो नीतीश सरकार, जो एनडीए था, एनडीए विगत वर्षों से यहाँ पर बिहार में राज कर रहा था, और जो लालू आरजेडी एक हिसाब से लगभग यहाँ पर सुखाड़ा उनका साफ होता नजर आ रहा था। इसलिए युवाओं में एक जोश था कि युवा उनके साथ में हुए, और जिस हिसाब से ये देखने के सामने मिला कि हाँ, ये जो टक्कर आई है काफी रोचक टक्कर हुई है। और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी है, लेकिन अगर घटक दल के साथ में गठबंधन की बात की जाए तो वहाँ एनडीए ने बाजी मार ली है। जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि एनडीए ने बाजी मार ली है, भले ही कहा जा रहा हो कि आरजेडी पीछे रह गए, यानी कि तेजस्वी यादव को जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन कड़ी टक्कर यहाँ पर तेजस्वी ने दी है। तेजस्वी की पार्टी को कुल 75 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी को 74 सीटें मिली, यानी कि कड़ी टक्कर, कड़ा कंपटीशन दिया है तेजस्वी ने। इस चीज से हम कहीं भी नकार नहीं सकते इस चीज को। जी स्वाति, खुले तौर पे देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से तेजस्वी ने टक्कर से युवा होने के बाद युवाओं का जो सहयोग उन्हें मिला है, और जिस हिसाब से खुले तौर पे उन्होंने टक्कर दी और इतने अधिक सीट लेकर सामने आई। अगर गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन में सबसे बड़े घटक दल के तौर पर राजद यहाँ पर सामने उभर कर आया है। ठीक है, सरकार भले ही किसकी बड़े आंकड़े में अगर देखा जाए तो एनडीए आंकड़े में ज्यादा दिख रहा है, वहाँ महागठबंधन पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तेजस्वी के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर होती है, और राजद के लिए भी एक अच्छी खबर है। ठीक है, सरकार उनकी नहीं बनी है, लेकिन बिहार में जो उनका वजूद गिरता जा रहा था, उस वजूद को तेजस्वी ने वापस उसमें एक जान सी पैदा कर दी है। जी सभी, देखिए, भले ही एनडीए को तमाम सीटें मिल गई हैं, क्योंकि साथ में अलायंस था, तमाम पार्टियों का अलायंस था, इसके बाद इससे भी हम इसको नकार नहीं सकते हैं। उसमें जेडीयू भी शामिल थी, बीजेपी भी शामिल थी, और जितिन राम मांझी की पार्टी भी शामिल थी। लेकिन अगर अकेले कही जाए कि बात, कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार, लेकिन वर्चस्व की बात अगर करें तो यहाँ पर जो जमीनी हकीकत है वो ये कि लालू प्रसाद यादव के जो तमाम घोटालों की वजह से एक जो छवि खराब हो गई थी आरजेडी की, उसको दोबारा से बनाने में तेजस्वी यादव सफल रहे हैं। हरी जी, ये कहना पूरी तरह से लाजमी होगा कि जो लालू यादव और राबड़ी शासनकाल में जो राजद की छवि एक खराब हो गई थी, उस छवि को तेजस्वी यादव ने इस बार पूरी तरह से साफ कर दिया लोगों के सामने। जबकि पूरे चुनाव प्रकरण में देखिए कि कहीं पे भी बैनर पोस्टर, कहीं पे भी लालू यादव या फिर राबड़ी देवी का उन्होंने कहीं पे भी पोस्टर इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी का ही चेहरा। और आज जनता के बीच में जाके भी उन्होंने कहा कि जो हमारे माता पिता के द्वारा जो गलतियां हो गई है, वो गलती हमसे नहीं दोहराई जाएगी। तो अगर बात की जाती है कि जिस हिसाब से उन्होंने आवाम से माफी मांगने की बात की, आवाम ने उनको खुलकर सपोर्ट दिया है। भले ही वो सरकार ना बना रहे, लेकिन आवाम का साथ उनके साथ दिखता है। जी,
जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उन्होंने आवाम से जुड़े हैं, युवाओं के बारे में उन्होंने बात करी थी, उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरियां वो देंगे। जैसे ही कैबिनेट सरकार बनती है, जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें पहला हस्ताक्षर युवाओं की नौकरियों को लेकर के होगा। इससे भी काफी आश्वस्त वहां पर युवा नजर आए और युवाओं ने भरोसा किया था तेजस्वी यादव के ऊपर। और कहीं ना कहीं एक जो युवाओं के बीच अपना, आप कह सकते हैं कि एक चेहरा बनाने में, एक कहते हैं ना कि इमेज तैयार करने में तेजस्वी कहीं भी फेल होते हुए नजर नहीं आ रहे, बेहद ही सक्सेसफुल यानी कि कामयाब नजर आए। हरी जी स्वाति, ये बातें पूरी तरह से सही है कि युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव बनकर आ गया है कि युवाओं के वो एक हिसाब से अगर सिंबल देखा जाए तो जिस हिसाब से युवाओं के लिए उन्होंने पूरे चुनाव में सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए ही बात किया था कि जिस हिसाब से बिहार से जो पलायन हो रहा है उस पलायन को कैसे रोका जाएगा, युवाओं को बिहार में किस तरह से नौकरी दी जाएगी, इस पर युवा खुलकर उनके साथ में, युवा ही नहीं बाकी लोग भी उनके साथ में आए थे कि बिहार की डेवलपमेंट की बात हो रही थी। पुरानी बातें, वो किसी भी तरह की पुरानी बातें नहीं की, जो भी कि आगे हमारा रोड मैप क्या होगा उस हिसाब से उन्होंने बात किया था और लोगों ने उस पर भरोसा जताकर उन्हें इस जीत की तरफ अग्रसर किया। ठीक है, सरकार नहीं बन रही है, लेकिन चुनाव में तो हर एक पार्टियों के द्वारा तमाम घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन उन सभी घोषणाओं पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव के द्वारा जो कहा गया था उस पर युवा काफी ज्यादा भरोसा किए और उन्होंने ये परिणाम दिया। जी, जेडीयू के वे सीटें जो खेमे में आई, हालांकि देखते हुए कम सीटें मिली हैं। जब बात करें अगर हम जिस तरीके से एक तरफ आरजेडी और वहीं जेडीयू, अगर जेडीयू अकेले होता या अलायंस कोई नहीं होता तो अपने बूते क्या नीतीश सरकार बना पाते? हरी, अगर अलायंस नहीं है तो जेडीयू किसी भी कीमत पर सरकार बनाने की तो दूर की बात है, बहुत दूर तक वो नहीं दिखते, क्योंकि जिस तरह से ठीक है नीतीश कुमार इस बार फिर वापस मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर में अगर देखा जाए जो जिस टाइम चुनाव प्रचार चल रहा था उस टाइम नीतीश कुमार का खुलकर विरोध भी हुआ था, लेकिन ये जो जीत है गठबंधन की, एनडीए का जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन की जीत है, ना कि इस जीत के ऊपर पूरा सेहरा नीतीश कुमार का दिया जाता है। क्योंकि चुनाव में भी अगर देखा गया तो केंद्र की सफलता योजनाओं को ही यहाँ पर बताया गया था। नीतीश कुमार के द्वारा जो योजनाएं थी, नल जल की योजनाएं थी, उसको आवाम ने नकार दिया था। तो अगर देखा जाए कि दोनों पार्टियों के बीच में तो वहां पर आरजेडी नीतीश कुमार की पार्टी हरी शायद अगर मैं गलत नहीं तो शायद 43 सीटें मिली हैं इस बार जेडीयू को। हरी जी आज जेडीयू को तैयारी, चूंकि जेडीयू अगर आंकड़ा देखा जाए पिछली बार से तो जेडीयू अपने आंकड़े में काफी पीछे चला गया है। वहीं राजद को देखा जाए तो राजद की रफ्तार कई गुना आगे बढ़ गई है। तो अगर सीधे तौर पर अगर टक्कर होती तो वहां पर आरजेडी इनके ऊपर 20 गिरता हुआ नजर आया, और अगर अलायंस की बात नहीं रहती, इंडिपेंडेंट अलग अलग पार्टियों की बात होती, तो जिस तरह से अभी भी देख रहे हैं अगर पार्टियों की बात की जा रही है तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। तो खुले तौर पर कि जनता का समर्थन तेजस्वी को मिला है, क्योंकि तेजस्वी के युवा थे और युवा का जो चेहरा, युवाओं ने उनके ऊपर भरोसा जो जताया, युवाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार में उन्होंने युवाओं की भलाई के लिए और उनके रोजगार के लिए बात की। सबसे अहम चीज था कि जैसे उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला कदम हमारा 10 लाख नौकरी के लिए, और जो ठीक है हरी, ये तो आपने तमाम बातें कही। वहीं चिराग पासवान पार्टी से अलग होकर के, यानी कि जो उनका गठबंधन था एनडीए से अलग होकर के, खूब तेज हुंकार भर रहे थे, लगातार नीतीश के खिलाफ बोल रहे थे और उन्होंने ये भी स्थिति साफ कर रहे थे कि अगर चुनाव नतीजे, जब उन चुनाव हो जाएंगे, नतीजे आएंगे तो एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी मिल करके सरकार बनाएंगे। लेकिन क्या चिराग इस स्थिति में है कि वो किसी के साथ भी अलायंस करके सरकार बना पाए? हरी, देखिए एलजेपी की जहां तक बात है तो एलजेपी शुरुआती तौर से ही नीतीश कुमार को अपने निशाने पर रखा था। नीतीश कुमार के ऊपर तीखे व्यंग कर रहे थे, तीखे बाणों का प्रहार किया जा रहा था। एलजेपी की वजह से खास करके एलजेपी चिराग पासवान ने जेडीयू को तो काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन उन्हें भी कहीं इसका फायदा नजर होते हुए नहीं आया। क्योंकि अगर देखी जाए, अगर बात की जा रही है चिराग पासवान की, तो जिस तरह से उन्होंने नारा लगाया था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस चीजों को भी लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि दो नए युवा चेहरे थे, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव था वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान थे। लेकिन जनता ने तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा जताया, ना कि चिराग पासवान के ऊपर। तो इसलिए कहा घोषणाओं से नहीं, इस बार बिहार की जनता सिर्फ यहाँ के जो
वर्क थे उस काम को कि हाँ आखिर इस काम को कौन सही तरीके से ठीक करता है। है, उसे देखते इन हुए तमाम अपना जनमत जानकारियों के लिए दिया। हरि जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता हरि पाठक जुड़े हुए थे बिहार से ही, तमाम जानकारियां उन्होंने दी और चर्चा की कि क्या कुछ स्थितियां बनी हैं और कैसे एनडीए जीत गए और तमाम अपना शक्ति प्रदर्शन करने के बाद, युवाओं तक पहुंचने के बाद, बड़ी बड़ी भीड़ जुटाने के बावजूद भी तेजस्वी को सत्ता मिलते मिलते रह गई और एक बार फिर से बिहार में नीतीश की सरकार बनने जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।